हेलो जी। आ गए हम आज। एमसी इनसेन बेवफा। ये मेरी फीड पे आ रहा था गाना। टू बी ऑनेस्ट मैंने एमसी इनसेन को काफ़ी नहीं सुना हुआ। इसके दो तीन गाने सुने, वो भी मैं सही तरह नहीं सुन पाया था। तो मैंने चैनल बेसिकली खोला भी इसलिए था ताकि मैं ये न्यू न्यू आर्टिस्ट एक्सप्लोर करूँ। वैसे भी दिल करता है रैप के अंदर स्पेसिफिकली। आई मीन दूसरी चीज़ों के अंदर इतने आर्टिस्ट सुनने का दिल नहीं करता, क्योंकि हर एक रैप आर्टिस्ट हर एक नई चीज़ लाता है, तो उनको सुनने का मज़ा आता है। तो शुरू करते हैं गाने के साथ। जिन्होंने लाइक नहीं किया, सब्सक्राइब नहीं किया, यार कर दो। चलो जी। बेवफा ओ बेवफा होती अब भी तेरी फिक्र। एक काम कर मुझे मुझे भी ये ऑटो टून है भाई, क्या भाई, क्या असल आवाज़ है। अभी चलो आगे देखते हैं, पता लग जाएगा। बाकी ये जो वर्ड बेवफा है, ये खुद ही बेवफा है, ये किसी का ही नहीं होता। मार दे फिर हो जा तू बेफिक्र। भाई ने इतना दुखी मुंह बनाया हुआ है। ओहो। इश्क का रंडी रोना एਵੇਂ ही है। यूं अकेले ही अकेले घुटता जा रहा मेरा दम। जो मिलते नहीं कभी उन दो किनारों पे है हम। बिन तेरे तो अधूरी ये कहानी है सनम। क्यों जो जितना करता ज्यादा उसको उतना मिलता कम। मैं तो बादल बन के बरसात। ये स्विच, ये ट्रांजिशन मजे की थी। साउंड इफेक्ट्स काफ़ी अच्छे डाले थे। मैंने वो नहीं देखा प्रोड्यूसर कौन है यहाँ पे। एकदम में इसी चीज़ का वेट था, क्योंकि मोस्टली इस तरह के ट्रैक में एक आता ही ज़्यादा, अगर लेट आता तो मज़ा ना आता। ये चीज़ रिपीट करते मज़े का था। और लिरिक्स पे फोकस करते हैं। सिंपल लिरिक्स हैं, ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। मैं तो सिर्फ देख रहा हूँ आर्टिस्ट वोकल्स से किस तरह है, और कितना इमोशंस उसकी आवाज़ आवाज़ में वाकई आ रहे हैं। क्या साहब है, देखते हैं। करता ज्यादा उसको उतना मिलता कम। मैं तो बादल बन के बरसा तेरे गाँव पे। और तू छुप गई थी अपने घर के छाँव। शाउट आउट टू हु डायरेक्टेड दिस। तेरे गाँव पे। और तू छुप गई थी अपने घर के छाँव पे। तू बाहर आने और तू छुप गई थी अपने घर के छाँव पे। तू बाहर आने वाली है बस मेरे जाने पर। ना ये कहना कि मैं आया नहीं बुलाने पर। सो फार देखो बेशक जो भी है, स्टार्ट मुझे थोड़ा सा अजीब लगा था, लेकिन वही है भाई, मज़ा है। एक अलग जोन में लेके जा सकता है, जिनके सारे रिलेट हो होगा। फिलहाल तो अपने साथ नहीं है, लेकिन एक अलग ले जाता होगा। नाइस वन। तेरी कमी मुझे खलती रही। मैंने रुकने को कहा तो चलती रही। शाम की तरह तू ढलती रही। क्यों दूरी जाना ये बढ़ती रही। यार तू सुन, तू प्यार को छोड़ के प्यार के लिए ही लड़ती रही। बस इसी बात का मैं करता गुमान। सॉरी। शाम की तरह तू ढलती रही। क्यों दूरी जाना ये बढ़ती रही। शाम से उसको रेफर किया। नाइस। यार तू सुन, तू प्यार को छोड़ के प्यार के लिए ही लड़ती रही। नाइस। बस इसी बात का मैं करता गुमान कि संग मेरे कभी तो रह के गई। माँ को ये लगता कि अब मैं वो बच्चा नहीं जिनको उन्होंने था कोख में पाला। मैं सोच नहीं पा रहा, अब होश नहीं आ रहा और किन ख्यालों में डूबता जा रहा। मेरा ना कोई अपना, दिमाग मेरा पैरानॉइड। दिमाग मेरा पैरानॉइड, मेरा पैरानॉइड है भैया, आपका नहीं। मेरा है, मेरा 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 पैरानॉइड है। मैं पैरानॉइड हूँ यार। बहुत ताने सुन बैठा पैरानॉइड। अब भाई, जो लोग अगर देख रहे हैं पैरानॉइड हैं, पैरानॉइड मतलब नेगेटिव ज़्यादा सोचते हैं। कुछ होने से पहले सोचते हैं, अगर ना होगा, अगर ऐसा होगा, नेगेटिव जाते हैं ज़्यादातर। तो मेरे साथ तो इतना नहीं। अब जो पैरानॉइड हैं, तो अगर उन्होंने ज़िंदगी में देखी नेगेटिव थिंग है, तो वो नेगेटिव नहीं होंगे तो क्या होंगे फिर? हम्म। तो किधर से पॉजिटिव हो जाएंगे? तो सुना मैंने सच है, क्या है वहाँ तेरा कोई? क्या वो मेरी तरह तेरे लिए कुछ भी करेगा? तुझे बोलना पड़ेगा। कर देगा भाई। छो चूना लगाने के लिए सब कुछ करेगा। मक्खन लगाएगा।
वो कुछ नहीं करेगा। मैंने पढ़ा तुझे बहुत ही करीब से, पता मुझे मेरी तरह तुझे कभी खुश नहीं करेगा। वो रातें बिताएगा जिस्म में तेरे, पर दिल को कभी तेरे टच नहीं करेगा। जहाँ भी हो वहाँ से तू भाग जाना प्लीज, अगर कभी तुझे कोई अपने वश में करेगा। न वो तेरी झूठी कस्में सहेगा, तुझे एक ही पता कि फिर वो 10 में रहेगा। वैसे मेरा ये जॉनरा नहीं है कि टूटे दिल का सुनना, चुतियापा ही है यार। नहीं समझ आती। मतलब समझ क्या कि सॉरी कि इतने रोने धोने कुछ होते हैं, कुछ अल्फाज वाकई में जिस तरह एक पोइट्री के अंदर वो बयान करते हैं वायस वगैरह, या JJ47 और दूसरे रैप आर्टिस्ट, वो फिर भी ठीक है। लेकिन स्ट्रेट फॉरवर्ड इस तरह कह देना कि मेरे दिल, मुझे बड़ा अजीब लगता है। पता नहीं, आगे देखते हैं। गाने के लिहाज से वैसे उसके आर्टिस्ट के अपने लिहाज से तो मज़े का जा रहा है। मुझे तो उसके लिहाज से मतलब एक कि अगर मैं बैठा हूँ और मैं सुन रहा हूँ, मैं शायद वर्ड पे फोकस ना करूँ, वैसे उसकी सिर्फ आवाज़ पे फोकस करता हूँ। कभी ऐसा भी होता है ना, वो वाला जोन आउट वाला चीज़। नाइस वन। तू मेरे रग रग से थी वाकिफ, तो ये जहर मेरे नस में बहेगा। अगर तू मेरे सब्र का फल, तो जिंदगी भर ये सब्र रहेगा। एक तरफ तू, एक तरफ मैं, एक तरफा प्यार ये अमर रहेगा। बेवफा, ओ बेवफा, होती अब भी तेरी फिक्र। एक काम कर, मुझे मार दे, फिर हो जा तू बेफिक्र। फिर हो जाना तू बेफिक्र, तू मेरा ना करना जिक्र। जी हमें यूं ही अब जीने का मन नहीं, बस यहीं तक का था मेरा सफर। मेरे अंदर जीने वाली सारी इच्छा मर गई है, न जाने क्यों ऐसा हाल। 80% ऑफ द यूथ सेम, इच्छा मर गई है। फिर भी जीना जीना तो है, जीना पड़ेगा अपने लिए नहीं, जिन्होंने पैदा किया उनके लिए भाईजान। आप पे थोड़ी सी क्या ये प्रॉब्लम, तो आप बर्दाश्त नहीं कर, इतने वीक हो, इतने वीक हो। कम ऑन यार। लो बेवफा तू कर गई है, कैसा था मैं पहले अब मैं खुद। हालो बेवफा तू कर गई है, कैसा था मैं पहले अब मैं खुद को ना पहचानूं। मुझसे सच ही कहते सब, पर इनकी बातें कैसे मानूं। तेरा इंतजार ऐसा जैसे जिंदगी को मौत का चाहिए, बस तू और इसके आगे मैं ना जानूं। कितनी सारी अड़चने हैं तेरे राहों में, मुझे मजे की बात। वैसे सच्ची वाइब है, मजा है, खींच रहा है, सुरूर खींच रहा है, मजा भी आ रहा है। टोटल रैप नहीं था, मुझे लगा रैप होगा, एमसी इनसेन टोटली रैप हार्डकोर रैप होगा, लेकिन नहीं, कुछ अलग है, कुछ मजा आया। घर जैसा क्यों लगता तेरे बाहों में, जाना आशिक है हम आशिकी में तो। शायद कुछ लोग ये नोटिस ना करें यार, एक्टिंग भी अच्छी हो रही है एमसी इनसेन से। लुक एट दिस, लुक एट द फेसेस, लुक एट द एक्सप्रेशंस, सब कुछ ठीक जा रहा है। वो उसने एंगेज रखा है मुझे वाकई में। मैं तो वैसे ही पॉज करके मुझे जो एक अलग चीज़ आ रही है वो बता रहा हूँ, लेकिन गाना वाकई में एंगेज रखने वाला है। वीडियो हादसा तो कुछ नहीं, तो गाने होते हैं, गाना ठीक होता है, वीडियो एवं थे, लेकिन दोनों सही जा रहे हैं अभी तक तो। सारी अड़चने हैं तेरे राहों में, मुझे घर जैसा क्यों लगता तेरे बाहों में। जाना आशिक है हम आशिकी में तोड़ देंगे दम, जहाँ छोड़ा तुमने हमको हम उस मोड़ पे खत्म। इंसान कैसा तूने मुझे बना दिया बदनाम, मुझे तेरे घर में करा दिया। इल्जाम कैसा मेरे सर पे लगा दिया, प्यार आया पास मेरे डर से भगा दिया। सोया हुआ दिल मेरा। ये पार्ट लाजिम था, एक एग्रेशन पार्ट आना। और मैं अभी तक आगे नहीं सुना, लेकिन मैं चाहूँगा कि एंड पे ये पॉजिटिव कुछ लाइंस छोड़ के जाए, फिर एक एनाज आर्टिस्ट पूरी इंस्पिरेशन वाला सॉन्ग एल्बम बनता है। मतलब अगर वो नेगेटिविटी फैलाता रहे, जिस तरह कुछ हैं आर्टिस्ट सिर्फ बहुत ही डिप्रेसिंग गाने गाते हैं, हाँ ठीक है, लेकिन भाई जितना उसको सुनोगे उतना वो असर करता है। तो एक बैलेंस्ड चीज़ होनी चाहिए, अब ये नहीं कि दुख ही दुख हो, कुछ बैलेंस्ड होना चाहिए। लेट्स सी। इल्जाम कैसा मेरे सर पे लगा दिया, प्यार आया पास मेरे डर से भगा दिया। सोया हुआ दिल मेरा उसे जगा दिया, सोया फिर ऐसा कि उठ ही ना पाया। तू जानती नहीं जान कैसे जान ये बचाया, हाँ मुझे दुख है कि तू ही नहीं आया। दुआ ये मेरी कुछ हुए ना तुझे, और दुआ में बहुत ज़्यादा वोकल स्विच हुए हैं, बहुत मज़ा आ रहा है। मतलब मैं आगे कर तो मेरी ये जॉनरा नहीं है, लेकिन जब आर्टिस्ट इस तरह को हो तो फिर सुन, कभी कभी बंदा सुन ही लेता है भाई।
मांगो कोई छुए न तुझे, ये सोच के भी मेरा कांपे है रूह, कोई गंदी नजर से भी घूरे न तुझे। साथ बैठ मेरे थोड़ी बातें तो कर, पहले की तरह मेरा हाथ तो पकड़, सही से खाया नहीं सिंपल वीडियो, सिंपल एंड एवरीथिंग, लेकिन स्टिल आउटस्टैंडिंग यार, मजा आ गया। काफी दिनों से कोई बोलता ही नहीं, थोड़ा खाया भी कर। तू भूल गई सब मेरी जान, तो खुश है ना बहुत तेरे आज के साथ। आई प्रॉमिस कि कभी इस साइड से कोई तुम्हें तंग नहीं करेगा आज के बाद। अब बस मेरे ख्वाबों में आप, पर त्याग किया मैंने भी आज ये ख्वाब। तू खुश है तो मैं, क्या है ख्वाबों में यहाँ पे, तो ख्वाबों का क्या किया, तुम्हें तंग ना करेगा। अब बस मेरे ख्वाबों में आप, पर त्याग किया मैंने पर त्याग दिया, त्याग का क्या मतलब है, मुझे नहीं समझ आया। त्याग का जला दिया शायद, मे बी, लेट मी नो। भी आज ये ख्वाब। तू खुश है तो मैं भी हूँ खुश, मैं जी लूंगा इस एहसास के साथ। बेवफा नाइस, ये कुछ मतलब कि तुम खुश है तो मैं भी खुश हूँ, काफी आर्टिस्ट कहते हैं, लेकिन ये बात, जो का समथिंग न्यू, समथिंग न्यू। अब बस मेरे ख्वाबों में आप, पर त्याग किया मैंने भी आज ये ख्वाब। तू खुश है तो मैं भी हूँ खुश, मैं जी लूंगा इस एहसास के साथ। बेवफा ओ बेवफा, होती अब भी तेरी फिक्र। आई टोल्ड यू, ओ बेवफा होती एक्सप्रेशन देखो, वो पूरा एक फील में गया हुआ है। मैंने यही चेक करना था कि कुछ होता है कि डिसोरिएंटेड टाइप लगता है कि गाना कुछ और लग रहा है, एक्टर उतना नहीं है, लेकिन भाई ने फुल एफर्ट डाली है। तो हील एल्बम में मुझे नहीं पता ये पहला गाना है क्या है, अगर किसी को कुछ इन्फॉर्मेशन है तो बताओ कि अगले आने का क्या हिसाब है। तो बाकी भी देखेंगे एमसी सेन के गाने। अभी इसको मुकम्मल, अभी भी 1 मिनट का रहता है, सो होप सो इट्स अ पॉजिटिव एंड। अब भी तेरी फिक्र। एक काम कर, मुझे मार दे, फिर हो जा तू बेफिक्र। बेवफा ओ बेवफा, होती अब भी तेरी फिक्र। एक काम कर, मुझे मार दे, फिर हो जा तू बेफिक्र। सो वो चीज़ नहीं है जो मैं चाहता था, लेकिन नॉट अ बैड एंडिंग। उसने ऑब्वियसली एक वोकल दे के, एक ट्रांजिशन दे के एंड करना था, तो नाइस वन। गाने को अगर देखा जाए, जॉनर को छोड़कर ओवरऑल आर्टिस्ट का सब कुछ देखा जाए, वीडियो एंड एवरीथिंग वाज ऑन पॉइंट यार, मज़ा आ गया। तो काइंडली सब्सक्राइब, लेट मी नो। बाकी आई नो, आई मैंने काफ़ी लिरिक्स को नहीं इस तरह ब्रेक किया, क्योंकि मैं फ्लो नहीं तोड़ना चाहता था। वो बिल्कुल स्ट्रेट फॉरवर्ड थे, सिर्फ त्याग मुझे खुद नहीं समझ आया तो मैंने आपसे पूछ लिया। बाकी कुछ करने का ज़रूरत ही नहीं थी, सीधी बात थी, सिर्फ मैं उसकी एक्टिंग एंड डिलीवरिंग पे देख रहा था, जो कि वाकई में कानों को सूथिंग थी। तो गुड वन, लेट मी नो कि नेक्स्ट वन किस डायरेक्ट करना है, और काइंडली सब्सक्राइब।